ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख नेत्रों का विषय नहीं है, सुख अपने बाहर नहीं है। अपना संपूर्ण सुख अपने भीतर है, अपने शरीर के अंदर है। इसलिए बाहर नहीं देखना है। बाहर नहीं देखते तो हम अपने शरीर में होते हैं, अपने में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट माइंडेड होते हैं। और जब बाहर देखते हैं तो अपने में उपस्थित नहीं होते, एब्सेंट माइंडेड होते हैं। एब्सेंट माइंडेड को पागल कहते हैं। बाहर देखता हुआ जीव मोही है, उन्मत्त है, पागल है, कुछ समझता नहीं है। ये सुख उसके बाहर नहीं है, वह बाहर क्यों देख रहा है। बाहर देखना बंद करने मात्र से ही उसको अपने सर्वांग में सुख अनुभव होने लगता है। इस प्रकार सुखी होने का मार्ग उपाय अत्यंत संक्षिप्त है। सुख को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, पदार्थों से सुख नहीं होने वाला है, सुख हमको अपने से ही होने वाला है। बस बाहर देखना बंद करें, सुखी होने की इतनी ही शर्त है। बाहर देखते हैं पांच इंद्रियों से, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, जीवा से चखते हैं, स्पर्श इंद्रिय से छूते हैं। मन या मस्तिष्क भी एक इंद्रिय है, उससे हम विचार करते हैं, स्मरण करते हैं। यह सब उद्गत शरीर के आश्रय से होता है और इस सब में हम अपने से युक्त नहीं होते, अपने शरीर से युक्त नहीं होते। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव में आता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती है और उसका अस्तित्व है, वह स्पर्श के द्वारा जानी जाती है। ऐसे ही हम आंखों से दिखाई नहीं देते, केवल अपने सुख दुख रूप से अनुभव में आते हैं। दुख तो इसलिए होता है कि हम बाहर देखते रहते हैं। बाहर नहीं देखें तो अपने शरीर में, जो मूर्त शरीर में मिला हुआ अमूर्त शरीर है, अनुभव गोचर है, उसमें हमको सुख का अनुभव होने लगता है। एक 8 साल का बालक भी नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का एहसास करता रहता है, तो 1 घंटे से पहले ही, कहते हैं 48 मिनट के भीतर ही वह परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार बाहर नहीं देखने का इतना उत्तम फल है कि वह अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। फिर भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। कितना उत्तम फल। केवल सुख की तलाश बाहर नहीं करनी है। जो जहाँ नहीं है वहाँ मिलेगा भी कैसे। अपने बाहर जड़ पदार्थ ज्ञात होते हैं, उनमें किंचित भी सुख स्वभाव नहीं है, उनको सुख दुख नहीं होता है। अन्य जीवों को सुख दुख होता है, लेकिन उनका सुख दुख हमारे किसी प्रकार अनुभव में नहीं आता है। हमको केवल हमारा सुख ही अनुभव में आता है, जो हमारे मूर्त शरीर के भीतर अपना अमूर्त शरीर है, उसमें है। एक ही पदार्थ सुखदाता है, वह इस मूर्त शरीर में हमारे अमूर्त शरीर है। बाहर नहीं देखते हैं तो स्वतः ही हम उससे युक्त हो जाते हैं और उसके सुख का अनुभव हमको होने लगता है। कितना सुगम है। अन्यथा तो सुख पाने के लिए धन उपार्जन करना पड़े, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना पड़े,
बहुत सारा काम करना पड़े, और कितने दुख हैं उनको वचनों से नहीं कह सकते। शरीर ऐसा मिला है जो विनाशिक है, कभी भी नाश को प्राप्त हो सकता है। पानी के बुदबुदे की तरह यह शीघ्र ही कभी भी समाप्त हो सकता है, इसका विश्वास नहीं कर सकते। इस मूर्त शरीर से मुक्त होकर ही हम पूर्ण सुख को पा सकते हैं। तो मूर्त शरीर से मुक्त होने का उपाय यही है कि बाहर देखना बंद करें। मूर्त शरीर का घात करें तो हमारा भी घात हो जाता है। तो मूर्त शरीर से मुक्त होने का उपाय कोई आत्महत्या करना नहीं है, बस हमें सुख को बाहर तलाशना बंद करना है। थोड़ा समय निकालें, आंखें बंद करें और अपने शरीर का एहसास करें। इतना सा तो जीव अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने के लिए कर ही सकता है, और इसमें कोई शारीरिक मानसिक श्रम भी नहीं है, आंखों से देखना भी नहीं पड़ता है। जब भी समय हो तो बाहर देखना बंद कीजिए, तो आपको सुख होने लगेगा। जहाँ बाहर देखना बंद किया तो फिर मन से भी विचार नहीं करना है। मन भी पूर्व में देखे हुए पदार्थों को चित्रित करता है, उनको याद करता है, तो फिर हम बाहर ही हैं। नेत्र बंद करके फिर विचार भी नहीं करना है, कुछ मंत्र जाप भी नहीं करना है, किसी पर पदार्थ का चिंतन नहीं करना है, सर को तो याद ही नहीं करना है। तभी हमको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, उसका सुख हमको मिलता है। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर पर विस्तारित करिए, फैलाइए। ये तो स्वयं ही फैलता है जब बाहर देखना बंद करें और विचार करना भी बंद करें। तो भी हम यत्न करते हैं तो और सुगम हो जाता है। अपने से एक किसी भी भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करें तो बाहर से हट जाते हैं, और चूंकि हमारा शरीर सुख स्वभावी है तो हमको सुख का अनुभव होने लगता है। काम अत्यंत सुगम है, सुखद है, वर्तमान में भी और अनंत भविष्य में भी। पढ़ने के लिए कितना मेहनत करते हैं, आजीविका के लिए कितना मेहनत करते हैं, परिवार का पालन पोषण के लिए कितना मेहनत करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आहार विहार का कितना ध्यान रखते हैं। पर इस सब से भिन्न ही यह अत्यंत सुगम उपाय है कि बस बाहर देखना बंद करें और कुछ विचार भी नहीं करें, किसी पर पदार्थ का स्मरण नहीं करें, तो फिर आप ही हैं। आपको आपके उत्तम सुख का अनुभव होता है। अब इसका कोई अधिक विस्तार भी नहीं है, धर्म का अधिक विस्तार नहीं है। आप जहाँ बैठो वहाँ पर का जानना बंद करें, पर का विचार स्मरण बंद करें, तो आपको अपने उत्तम सुख का भोग होने लगता है। परमात्मा के पास कोई बाह्य सामग्री नहीं है, मूर्त शरीर भी नहीं है, उनको उत्तम सुख का भोग होता है, क्योंकि उनको पर का जानना नहीं है। उनके पास इंद्रिया मन मस्तिष्क नहीं है तो कोई बाह्य पदार्थ जानने में भी नहीं आते, तो जानना रोकने के लिए कुछ प्रयत्न भी उनको नहीं करना पड़ता है, और उनको सर्वोत्तम सुख का भोग होता है। हमारे पास इंद्रियां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्त पदार्थ जानने में आएंगे ही। हम ये अभिप्राय रखें कि हमको नहीं जानना है तो फिर जानना नहीं होता है। हम प्रमाद में रहते हैं, जानने को रोकते नहीं है तो जानना होता रहता है।
मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है तो उनके जानने से कुछ सुख भी मिलता नहीं है। और जो सुख मिलता है वह अपने स्वास्थ्य के कारण से मिलता है और वह सुख वैसे कहलाता है, इंद्रियज कहलाता है। और वह पराधीन होने से और वास्तविक सुख भी नहीं होने से वह दुख का कारण होता है। किसी भी विषय सुख से फिर हम थक ही जाते हैं, ऊब ही जाते हैं। और वह तो कोई तकलीफ हो तो कोई बाह्य पदार्थ के आश्रय से सुख की एक झूठी कल्पना होती है, अन्यथा तो जड़ पदार्थों को लक्ष्य करने से जड़ता ही मिलती है, किंचित भी सुख नहीं मिलता है। सुख को बाहर देखना ही नहीं है क्योंकि बाहर नहीं है। सुख का बाजार अपना अमूर्त शरीर है, सर्वांग सुख का ही बना हुआ है, बस वह आंखों से या अन्य इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है। उनको बंद करने से उसके सुख का अनुभव होता है, वह हमारे लक्ष्य में आता है सुख रूप से ही। सिर से पांव तक आराम या वेदना की स्थिति हमको होती है, इसके बाहर नहीं होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि ये हमारा अमूर्त शरीर सुख का बना हुआ है। जड़ पदार्थों को सुख की अनुभूति नहीं होती है क्योंकि जड़ पदार्थ सुख के बने हुए नहीं है। इस मार्ग की कोई अधिक शिक्षा दीक्षा नहीं है। जरा सी बात समझ आए तो 8 साल का बालक भी भगवान बन सकता है कि सुख को मुझे बाहर नहीं तलाशना है। बाहर जड़ पदार्थ ही जानने में आते हैं, जो सुख के बने हुए नहीं हैं, उनके लक्ष्य से सच्चा सुख नहीं मिलता है, अंत दुखद होता है। तो मुझे बाहर नहीं देखना है। तो 8 साल का बालक भी नेत्र बंद कर अपने शरीर से युक्त होकर उत्तम सुख भोगता है और 48 मिनट के भीतर ही परमात्मा हो जाता है। इतना की दृढ़ता से पर के जानने को रोकना है, पर का विचार भी नहीं करना है, स्मरण भी नहीं करना है, अपने भूतकाल के बारे में भी सोचना नहीं है और भविष्य के संबंध में कोई चिंता नहीं करना है। तो हमको अपने शरीर में उत्तम सुख का भोग होने लगता है, वैसा ही सुख जो परमात्मा भोगते हैं। स्वाधीन सुख बिना इंद्रियों के सहारे का, बिना अन्य मूर्त पदार्थों के सहारे का, स्वाधीनता से अपने ही स्वरूप से। सिर से पांव तक ये अपना अमूर्त स्वरूप है, इसी में उपस्थित रहना है और एक जगह ठहरने में कुछ आकुलता हो तो स्थान बदल लेना है, अंतर में ही विचरण करना है। तो इसका प्रयोग करिए, अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जो भी सुख दुख का परिणाम अपने मुखमंडल में अनुभव में आता है, उस अनुभव को होते रहने देना है, उसमें कुछ परिवर्तन करने की चाह नहीं करना है। अनुभव जैसा भी हो रहा है वह मोक्ष का मार्ग है। अब कुछ अन्य कार्य करना नहीं है, अन्य कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। काम इतना ही करना था कि बाहर से ध्यान हटाया तो अपने शरीर के किसी भाग पर आ गए, या जो भी सुख दुख मिला उसका हम अनुभव करने लगे, कुछ विकल्प नहीं करते, फिर इंद्रियों को नहीं खोलते हैं, कुछ विचार स्मरण भी नहीं करते। जैसा भी सुख दुख अनुभव में आता है उससे हम संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन की वांछा नहीं करते। इतने मात्र से ही हम वीतराग रहते हैं और शीघ्र ही सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
कोई परिश्रम नहीं है, कोई थकावट भी नहीं है, विश्राम ही मिलता है। और इस प्रकार हम इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेते हैं तो इंद्रियां स्वस्थ भी रहती हैं। जितना अधिक इंद्रियों को काम में लेते हैं उतनी इंद्रियां हमारी खराब हो जाती हैं। यहाँ तक कि कोई तीव्र विषय देखने में आए तो इंद्रियां नष्ट भी हो जाती है। तीव्र रोशनी में देखें तो आंखें खराब होने का डर रहता है। तीव्र आवाज सुने तो कान का पर्दा फट जाता है। तो सुनने में, देखने में, सूंघने में, चखने में, छूने में, सब में हमारी इंद्रियां अस्वस्थ होती है। तो इनको बहुत कम काम में लेना है। जब अत्यंत आवश्यक हो तो फिर ये वृद्धावस्था तक निरोग रहती हैं और हम आवश्यक काम इंद्रियों से कर पाते हैं। ललाट के नीचे भौं के भाग पर आइए, भ्रू मध्य पर आइए। जैसा भी अनुभव हो उसके संबंध में कुछ भी विकल्प विचार नहीं करना है, बस अपने सन्मुख बने रहना है। इससे ही जो कर्म का आवरण है, जो सुख को रोकता है, वह मिटने लगता है और हमें सुखानुभूति होने लगती है। नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्रों को बंद ही रखना है। कोई विचार भी उत्पन्न हो तो हमको अपने इस अमूर्त शरीर के बारे में ही विचार करना है, इसी के अनुभव के बारे में विचार करना है। तभी हम सुगमता से बाहर से हट सकते हैं, अपने में रह सकते हैं। बायां नेत्र, आप चाहते हैं कि शरीर के किसी अंग में, किसी उपांग में, किसी भाग में कोई दर्द कभी नहीं हो, तो बस इस शरीर से युक्त रहिए। इससे क्या होगा कि दर्द उत्पन्न करने वाला कर्म जो हमारे भीतर है, जिसको हमने बहिर्मुख होकर बांधा है, वह नष्ट हो जाता है। तो फिर शरीर में कोई वेदना नहीं होती है। वेदना हमको दुख देती है। मूल दुख शरीर के रोग का ही है, वेदना का ही है। तो अपने में रहते हैं तो पूर्वबद्ध कर्म नष्ट हो जाता है, नया नहीं बनता है। तो फिर अनंत काल शरीर में कुछ भी दर्द वेदना का प्रसंग नहीं बनता है। कभी हम रोगी नहीं होते, वृद्ध नहीं होते, मूर्त से नहीं बनते, तो अन्य जीवों के ज्ञान में भी नहीं आते। अन्य जीव भी हमारे ज्ञान में नहीं आते। तो हमको अपने संपूर्ण शरीर में अद्भुत अनुपम सुख मिलता है, जहाँ किंचित भी दुख नहीं है। न स्वयं से ही दुख होता है, न किसी पर से ही दुख होता है। अन्य जीव तो हमको जान भी नहीं सकते। उद्गल में तो जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। उद्गल में भी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, पर उससे उद्गल को कुछ सुख नहीं है। जैसे कैमरे में या टेप रिकॉर्डर में, इन सब में मूर्त विषयों का ग्रहण होता है, पर वह सब का सब अचेतन है और सुख से रहित है। कानों के भाग पर आइए।
इस सुख के लिए हमें केवल अपने अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों का ही अनुभव परिचय करना है। छोटे से छोटे भाग को और बड़े से बड़े भाग को पूरी मूर्त के सन्मुख रहने का अंग अंग कर प्रयत्न करना है। बायां नथुने पर आइए। बिना नेत्रों को खोले ही हम अपने शरीर के विभिन्न भागों पर आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा स्वरूप अरूपी होने पर भी हमारे अनुभव में आता है। ऐसा कुछ अद्भुत हमारा स्वरूप है कि हम अमूर्त को भी विषय कर लेते हैं, अनुभव में ले लेते हैं, पर इतना विशेष कि केवल अमूर्त के नाम पर हमको हमारा अमूर्त शरीर का ही सुख दुख अनुभव में आता है। अन्य जीव न दिखाई देते हैं, न उनका सुख दुख हमारे अनुभव में आता है। अन्य जीव जो संसारी हैं वह मूर्त से बद्ध होने से मूर्त के माध्यम से उनका अनुमान ज्ञान होता है। उसी मूर्त शरीर के आश्रय से उनके साथ व्यवहार बनता है। केवल अमूर्त जीव के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं बन सकता है। जो मुक्त हो गए हैं उन परमात्माओं के साथ हमारा कभी कुछ भी संबंध होने वाला नहीं है। न वे हमको जान पाते हैं, न हम ही उनको जान पाते हैं। हम उनसे स्वाधीन हैं, वे हमसे स्वाधीन हैं। ओटों के भाग पर आइए। परमात्मा इस प्रकार बाह्य पदार्थों के जानने से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और अपने शरीर से युक्त होकर ही उनको कल्पनातीत वर्णनातीत उत्तम सुख का निरंतर भोग होता है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। जिह्वा, कंठ, हर भाग में हमें कुछ न कुछ सुख दुख रूप संवेदना अवश्य मिलती है। इतना तो अवश्य होता है कि ये मैं हूँ। ऐसा हम अमूर्त होने पर भी हमारे अनुभव गोचर होते हैं और इस प्रकार उसका अनुभव करते हैं तो फिर मूर्त के साथ का संबंध मिटने लगता है। तो मूर्त के होने से जो नाना प्रकार के जलने कटने रोगी होने मरने भूख प्यास का दुख होता है उस सब से हम मुक्त हो जाते हैं। सीने के भाग पर आइए। प्रथम तो ये रियलाइज करिए कि इस प्रकार अपना ध्यान करना अत्यंत सुगम है। काम इतना ही है कि हमको बाहर अभी देखना जानना नहीं है और संभव हो तो कभी देखना जानना नहीं है तो परमात्म दशा मिलती है और वह समय भी अभ्यास करते करते आ ही जाता है। जब हम सकल मूर्त से छूटकर प्रगट अमूर्त होकर असीम सुख अनंत काल भोगते हैं। हृदय स्थान, पेट के भाग पर आइए। नाभि स्थल, इस प्रकार जब हम बाहर नहीं देखते हैं तो हमको किसी का संग करने की आवश्यकता भी नहीं होती। जब चाहें तब अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर करके हम सुख को पा सकते हैं।
वह सुख जो अद्वितीय है, अनुपम है। पीठ के भाग पर आइए, बायां कंधा, दायां कंधा एक स्थान पर अधिक भी नहीं ठहर पाए तो कोई दोष नहीं, बस रहना अपने से कि किसी बात पर है। अंदर में तीव्र गति से विचरण करें या धीमी गति से या ठहर जाएं, सब में ही हम इंद्रिय ज्ञान से रहित होकर जिनेंद्र समान होते हैं और अल्पकाल में साक्षात जिनेंद्र परमात्मा भी हो जाते हैं। दायां पैर, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, ऊपर पिंडली, घुटना, जंघा। बाएं पैर को लक्ष्य में लीजिए, पांचों उंगलियां, पगतली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। त्वरा से अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आना है। इस प्रकार जीव अंतर में विहार कर सुगमता से शीघ्र काल में ही परमात्मा होता है। ऐसा कोई अद्भुत अनुपम हमारा स्वरूप। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।